बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जब संजीव बालियान प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तब अचानक से उनके काफिले पर कई लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि पत्थरबाजी किस तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष को अपनी हार दिखाई दे रही है और हताश में वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कल करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है। रात के मड़ गांव है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्नेह करने वाला गांव है। तो वहां के प्रधान के घर पे कार्यक्रम था, तो हम पहुंचे। पहुंचने के बाद मैं तो घर के अंदर चला गया जहां मीटिंग थी। बाहर एकदम से कुछ नवयुवक आए, मास्क पहने हुए थे और मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पहले गाड़ियों पे लाठी डंडों से हमला किया और उसके बाद कुछ घरों से इंटरलॉक टाइलों से पथराव शुरू हुआ। तो सबने मुझे कहा बाहर चलिए, मैंने शोर सुनते। तो जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में मुझे बैठाया गया, क्योंकि सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें गाड़ी में बैठाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो। ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स। तो करीब 15-20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। काफी जो युवा साथ थे उनको चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि जितनी बड़ी वो ईंटें और टाइल्स थी कि किसी बच्चे के सिर पे नहीं लगी। मैं तो इसे भगवान का ही आशीर्वाद कहूंगा कि किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। तो चोटें हैं लेकिन किसी की जान नहीं गई। जिस तरह से हमला था उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, मेरी भी जा सकती थी या किसी और की जान जा सकती थी। तो ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित पहले से ही, बिना किसी बात के, बिना किसी उसके, एक तरह से पहले से ही तय किया हो कि ये काम होना है। इस तरह की घटना थी। कौन लोग थे मंत्री जी, पता चला? ये तो पता नहीं लगा, युवा थे यही बताया गया मुझे, चूंकि मैं अंदर था उस समय, मैं तो सबको नहीं देख पाया, मैं अंदर था। कुछ युवा थे। घरों की छत पे जो लोग थे वो तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि रात का अंधेरा था और वहां पहले से ही बल्ब भी बंद कर दिए गए थे उस गली में, टोटली में। जैसे बाहर लाइटें, आजकल तो सब गाँव में लाइट है, तो पहले लाइटें बंद थी तो छत पे भी शायद ये दिखाई नहीं दे पाए कि कौन थे। बाकी जो कुछ वीडियो आई हैं उन्हीं के द्वारा मैंने भी देखा है कि कुछ नवयुवक थे और इस तरह से पहले से सब कुछ प्री प्लान था। ऐसे लगता है कि आने वाले चुनाव में संजीव बालियान की जीत दिख रही है, इस वजह से इस तरह का मामला आ रहा सामने। देखिए, राजनीतिक तो है, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। व्यक्तिगत चुनाव चल रहा है, व्यक्तिगत किसी से कुछ है नहीं। जो भी है ये हमला पूर्ण तरह से सुनियोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।